दोस्तों, आने वाले एपिसोड में जो कुछ भी होने वाला है वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक औरत के टूटने, संभलने और फिर से खड़े होने की दास्तान है। जी हाँ, अब सीरियल में देखने को मिलेगा वो मोड़ जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी है। जहाँ एक तरफ रिश्ते बिखरते नजर आएंगे, वहीं दूसरी तरफ वसुधा अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए एक नया रास्ता चुनेगी। अब तक आपने देखा कि वसुधा एक सीधी सादी, संस्कारी बहू की तरह घर और रिश्तों के बीच खुद को समेटे हुए थी। लेकिन अब वक्त आ गया है बदलाव का। अब वसुधा सिर्फ किसी की बहू या किसी की पत्नी नहीं रहने वाली, बल्कि वह बनने जा रही है एक ऐसी बिजनेस वूमन जिसकी कामयाबी देखकर वही लोग हैरान रह जाएंगे जिन्होंने कभी उसे कमजोर समझा था। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में साफ साफ दिखाया जाएगा कि वसुधा अपने टिफिन बॉक्स बिजनेस को एक नए स्तर पर ले जाने वाली है। वो खाना जो उसने हमेशा अपने परिवार के लिए प्यार से बनाया, अब वही खाना उसकी पहचान बनने वाला है। उसकी हाथों की बनी दाल, सब्जी और रोटी सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि उसकी मेहनत, उसका आत्मसम्मान और उसकी आज़ादी का प्रतीक बनने वाली है। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे और देखते ही देखते उसका छोटा सा टिफिन का काम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। लेकिन दोस्तों, ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला। इस कामयाबी के पीछे दर्द है, अपमान है और वो जहर भरे शब्द हैं जो एक माँ ने वसुधा के लिए कहे। अब जरा उस सीन को याद कीजिए जहां भाई हुकुम शाह को हार्ट अटैक आता है। पूरा घर हिल जाता है, अफरातफरी मच जाती है। लेकिन इस हालत में भी चंद्रिका का गुस्सा, उसकी नफरत और उसका अहंकार कम नहीं होता। वो इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी वसुधा पर डाल देती है, जबकि सच्चाई ये है कि इस सब की सबसे बड़ी जिम्मेदार खुद चंद्रिका है। अब कहानी वहां पहुंचती है जहां देव मजबूरी में डिलीवरी बॉय बनकर एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेने पहुंचता है। देव, जो कभी एक बड़ी कंपनी का सीईओ था, आज हालात की मार से एक मामूली नौकरी करने पर मजबूर है। उसी वक्त वहां जानबूझकर करणवीर भी पहुंचता है। चंद्रिका एक मीटिंग में बैठी होती है और वहां मौजूद लोग देव की तारीफ कर रहे होते हैं। वे कह रहे होते हैं कि उन्होंने आज तक देव जैसा जिम्मेदार और ईमानदार इंसान नहीं देखा। लेकिन तभी कहानी एक और शर्मनाक। दोस्तों, वो सीन इतना इमोशन होगा कि वसुधा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। वह बार बार माफी मांगती है, लेकिन चंद्रिका एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं होती। वो वहां से चली जाती है और घर पहुंचकर फिर से वसुधा को कोसना शुरू कर देती है। लेकिन अब शाह से ये सब सहा नहीं जाता। शाह साफ साफ चंद्रिका को आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं कि देव की हालत के लिए वसुधा नहीं, बल्कि तुम जिम्मेदार हो। तुम्हारी साजिशों, तुम्हारे अहंकार और तुम्हारे फैसलों की वजह से आज देव यहाँ तक पहुंचा है। इसी बीच हुकुम शाह भी चंद्रिका को समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि आज अगर तुम देव और वसुधा को दूर कर दोगी तो धीरे धीरे सबको उनकी आदत हो जाएगी, और जिस दिन तुम उन्हें वापस बुलाना चाहोगी उस दिन वो कभी लौटकर नहीं आएंगे। लेकिन चंद्रिका का दिल पत्थर बन चुका होता है। वह चिल्लाते हुए कहती है कि वसुधा कभी इस घर की बहू नहीं बन सकती। और तभी वो अनहोनी हो जाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हुकुम शाह को वहीं हार्ट अटैक आ जाता है और वो गिर पड़ते हैं। हॉस्पिटल में हुकुम शाह साफ कह देते हैं कि सर्जरी तभी होगी जब देव और वसुधा उनके सामने होंगे। वक्त कम होता जा रहा होता है, हालत बिगड़ती जा रही होती है। तभी सारिका देव और वसुधा को बुलाने के लिए फोन करती है। वसुधा बिना कुछ सोचे देव के ऑफिस पहुंचती है और उसे लेकर हॉस्पिटल आती है। हुकुम शाह की सर्जरी हो जाती है, सबको राहत मिलती है। हुकुम शाह देव और वसुधा को घर वापस आने को कहते हैं, लेकिन यहीं पर वसुधा सबको चौंका देती है। वसुधा साफ साफ कह देती है कि जब तक मासा उसे दिल से अपनी बहू नहीं मानेंगी, वो इस घर में कदम नहीं रखेगी। उसका आत्मसम्मान अब जाग चुका होता है। वह अब किसी की दया पर नहीं जीना चाहती। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट। कहानी में 1 साल का लीप आने वाला है।
इस लीप के बाद सब कुछ बदलाबदला नजर आएगा। देव अपने दम पर बिजनेस में कामयाब होगा। करणवीर की लाख कोशिशों के बावजूद वह आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ वसुधा अपने टिफिन बॉक्स के छोटे से स्टार्टअप को एक बड़ा ब्रांड बना देगी। अब वसुधा सिर्फ घर की 4 दीवारों तक सीमित नहीं रहेगी। उसका नाम, उसका काम और उसकी पहचान सब कुछ बदलेगा। लोग उसे एक सफल बिजनेस वूमन के तौर पर पहचानेंगे। वही लोग जिन्हें